इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत मिली है। वॉइस सैंपल लेने के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश ने भी प्रार्थना पत्र को खारिज किया और इससे पहले भी लोअर कोर्ट से प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। राज्य सरकार की बाड़ेबंदी विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला था। इस मामले पर ऑडियो को शेखावत का बताया जाकर तथाकथित एक ऑडियो वायरल हुआ था। कोर्ट में आलोक शर्मा की ओर से याचिका लगाई गई थी, वॉइस सैंपल लेने की याचिका लगाई, लेकिन आज 2 साल बाद मामले को दूसरी बार खारिज किया गया है न्यायालय की ओर से। इससे पूर्व के न्यायालय के आदेश में लिखा था, ऑडियो क्लिप में होने का कथन करने के आधार पर ही हस्तगत प्रार्थना पत्र। और ओएसडी सीएम लोकेश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। लोकेश जी, फर्स्ट इंडिया पर स्वागत है। जिस तरह से अब प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है, सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि वॉइस सैंपल के लिए किसी प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि मार्च 2021 में गजेंद्र सिंह जी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मेरे कन्वर्सेशन को इलीगली इंटरसेप्ट किया गया और सर्कुलेट किया गया। तो वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि आवाज उनकी है, तभी तो मेरे खिलाफ नामजद उन्होंने दिल्ली में जाके एफआईआर दर्ज करवाई है। तो इसलिए ये आवश्यकता ही नहीं है कि उनकी वॉइस सैंपल की जरूरत पड़े। तो कोई भी कार्रवाई करने के लिए मैं मानता हूं कि वो अपने आप में एक एविडेंस है जो उनके द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर करवाई गई है। ठीक है, क्योंकि लेकिन देखिए लोकेश जी, इससे पहले लोअर कोर्ट से भी ये प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? देखिए, प्रार्थना पत्र का खारिज हो जाना या उसके लिए बार बार वॉइस सैंपल का मांगना, मुझे तो लगता है कि उसका कोई औचित्य नहीं है। वॉइस सैंपल मांगना ही नहीं चाहिए। वो स्वयं इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं ना कि आवाज उनकी है। तो मैं तो यही मानता हूं कि इसी आधार पर जो उन्होंने एफआईआर करवाई है मेरे अगेंस्ट में, उसी को आधार बनाकर उस मामले में जांच की जानी चाहिए। जो विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है, जो ऑडियो का एक प्रकरण है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लीक किया गया या वो सर्कुलेट किया गया, तो उसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आवाज उन्हीं की है। तो मुझे लगता है कि जांच उसी दिशा में होनी चाहिए, उन्हीं की आवाज को मानकर। तो क्या आप दोबारा इसको लेकर याचिका लगाई जाएगी वॉइस सैंपल को लेकर? ये तो एजेंसीज का काम है कि वो फिर से याचिका लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन मेरा यही मानना है और मैं भी ये चाहूंगा कि एजेंसीज इस तरफ ज्यादा ध्यान दें कि उनका स्वयं का एफआईआर दर्ज कराना इस बात का प्रमाण है कि जो आवाज थी उस ऑडियो क्लिप्स में वो उन्हीं की थी, इसीलिए उन्होंने ये करवाया ना सब कुछ। लोकेश जी, कांग्रेस कैंप के लिए इसको कैसे देखते हैं जब ये खारिज हो जाता है प्रार्थना पत्र? देखिए, कांग्रेस के बारे में तो वहाँ जो प्रवक्ता हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वही इस बारे में ज्यादा कुछ कह पाएंगे। मेरा तो कंसर्न सिर्फ इतना सा था कि जिस वॉइस सैंपल की बार बार ये कही जा रही है, या वो स्वयं भी ये कहते हैं कि मुझसे वॉइस सैंपल नहीं मांगा जा रहा है या कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो ये सब की आवश्यकता ही नहीं है। हम इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई व्यक्ति आरोप कब लगाता है या एफआईआर कब दर्ज करवाता है, जब उसने स्वयं ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरा जो कन्वर्सेशन है उसको इलीगली इंटरसेप्ट किया और उसको सर्कुलेट किया। यानी वो स्वीकार कर चुके कि उस ऑडियो क्लिप में जो उस वक्त सर्कुलेट हुई थी उसमें आवाज गजेंद्र सिंह जी की थी, तभी उन्होंने ये सब कुछ किया ना। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि एजेंसी इस दिशा में अब अपनी जांच को लेकर जाए और उस एफआईआर को आधार बनाए, उसी को सबूत बनाए कि इनकी खुद की आवाज है, इसलिए मानने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए अब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। सरकार ने मेरे वॉइस सैंपल लेने के लिए न्यायालय में वाद दायर किया था कि उनको अनुमति प्रदान की जाए। पहले ट्रायल कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था और ये कह करके खारिज किया था कि न्यायालय को यंत्र बना करके अभियोजन अपनी इतर मंशा की पूर्ति करना चाहता है, न्यायालय का दुरुपयोग करना चाहता है। 1 साल तक की शांति के बाद में सरकार फिर न जाने किस दबाव में एजेंसी फिर जो है वो सेशन कोर्ट में अपील लेकर के गई थी। सेशन कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज